बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज बहुत ही खूबसूरत वाक़या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का आपको सुनाते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान में रहते थे। उनको अल्लाह पाक ने 12 बेटे अता किए थे। 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन थे और वो 10 सौतेले भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बड़े थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे ही थे कि उन्होंने ख्वाब देखा कि चाँद, सूरज और 11 सितारे उनके सामने झुके हुए हैं। इन्होंने ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत जो है वो मोहब्बत करते थे। इन्होंने ख्वाब के मतलब बताया। उन्होंने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको बड़े होकर आला रुतबा मिलेगा और ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को ना बताएं। हासिद भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश की। इन्होंने बहाना बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जाने की इजाजत ले ली और उनको दूर ले गए। फिर उनका कुर्ता उतार कर उन्हें अंधे कुएं में डाल दिया। उनका ख्याल था कि नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई दूर का मुसाफिर उठा ले जाएगा। इन्होंने नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर भेड़िया का खून लगाया और अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता दिखाया और कहने लगे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। कुर्ता फटा हुआ नहीं था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की चालबाजी समझ गए और बेटे की जुदाई में रो रो कर उनकी बेनाई चली गई। एक काफिला जो मिस्र जा रहा था वो कुएं के पास रुक गया और डोल कुएं में डाला तो नन्हे यूसुफ अलैहिस्सलाम इस डोल में चढ़ गए। जब डोल ऊपर आया तो खूबसूरत बच्चे को इसमें देखकर काफिले वाले हैरान रह गए। काफिले वालों ने मिस्र पहुंचकर मामूली कीमत पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक शख्स को बेच दिया। वो शख्स अजीज़े मिस्र था। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब इज्जत से अपने महल में रखा। अल्लाह पाक ने हुस्न और ज़हानत दोनों चीज़ों से ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब नवाजा था। जब आप जवान हुए तो अल्लाह पाक ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना नबी चुन लिया। अजीज़े मिस्र की बीवी जुलेखा झूठी और धोखेबाज थी। एक दिन उसने हसीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में कैद करवा दिया। वो कैद में अल्लाह पाक के हुक्म से लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताने लगे। एक बार 2 कैदियों ने अपने ख्वाब सुनाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक कैदी को बताया कि तुम्हें मौत की सजा मिलेगी और दूसरे कैदी को बताया कि तुम रिहा होकर दोबारा बादशाह की नौकरी करोगे। जब वो रिहा हुआ तो उन्होंने उसे ताकीद की कि वो बादशाह से उनका जिक्र करे। शैतान ने ये बात उसको भुला दी और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहे। एक रात मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। इस ख्वाब की ताबीर कोई नहीं दे सका। बादशाह परेशान हो गया। तब उस कैदी ने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बताया। बादशाह ने ख्वाब देखा था कि 7 गायें मोटी हैं और 7 दुबली हैं और 7 दुबली गायें 7 मोटी गायें को खा गईं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल तक जरखेजी और खुशहाली रहेगी, फिर 7 साल तक कहत रहेगा। इस आदमी ने ताबीर बादशाह को जो सुनाई, बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाने भेजा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि पहले मुझ पर लगे हुए इल्जाम का फैसला करें। बादशाह ने अच्छी तरह छानबीन की तो समझ गए कि इल्जाम झूठा था। उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाइज्जत बरी करके मिस्र का वजीर बना दिया। वही वही गल्ला ज़ख़ीरा करने लगे, वो ही लोगों को अनाज देने लगे, लोग दूर-दूर से आने लगे। एक दिन उनके सौतेले भाई आए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उनको ना पहचान सके। हासिद भाइयों ने कहा कि हमारे छोटे भाई बिन्यामीन का हिस्सा भी दें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगली बार उसको भी साथ लेकर आना, वरना कुछ नहीं मिलेगा। वो भाई अगली मर्तबा बिन्यामीन को भी साथ लाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को चुपके से अपने बारे में बताया और बहाने से उन्हें अपने पास रोक लिया। बाकी भाई वापस पहुंचते ही तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बिन्यामीन के बारे में बताया, जिनकी आंखें पहले ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में रो रो कर सफेद हो चुकी थी। अब बिन्यामीन की जुदाई भी। अपने बाप की ये हालत देखकर सौतेले भाई मिस्र आए ताकि वजीर से
فریاد کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا کہ وہ مصر کے وزیر ہیں۔ یہ سب سن کر ان کے بھائی حیران رہ گئے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے کرتا دیا اور کہا کہ اسے میرے والد کے چہرے پہ رکھنا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کو روانہ کر دیا۔ واپس جا کر انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کرنے کو کہا تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد سے مل گئے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔